तहरीक इंसाफ में तब्दीली आ गई। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर अली बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब। उमर अयूब बिला मुकाबला पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी बन गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का बतौर पीटीआई पंजाब सदर इंतखाब। अली अमीन गंडापुर केपी, हलीम आदिल शेख सिंध, मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ के सदर बन गए। ओहदा खान साहब की मानत है, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। तहरीक इंसाफ का किसी से झगड़ा है ना किसी से करेंगे। फॉरेन फंडिंग सिर्फ पीटीआई की देखी गई, बाकी जमातों की नहीं। बैरिस्टर गौहर अली की गुफ्तगू। अकबर एस बाबर का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। इंट्रा इलेक्शन में पीटीआई के आइन की खिलाफ वर्जी हुई। आइन पाकिस्तान तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। साबित किया गया तहरीक इंसाफ के कारकुनों की कोई अहमियत नहीं। ये जमहूरियत के नाम पर एक नाटक हुआ है। पीटीआई को हाईजैक कर लिया गया। पार्टी से कौन वफादार है, सिर्फ कारकुन फैसला करेंगे। ये कैसे इलेक्शन जिसमें पार्टी के बानी कारकुन हिस्सा नहीं ले सके। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश की। अंडरग्राउंड लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। अब बल्ले के लिए मजीद खतरात बढ़ेंगे। अकबर एस बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन पीटीआई का इंतखाब सिलेक्शन करार दे दिया। पीटीआई में एक बार फिर सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। ये इलेक्शन नहीं पुतली तमाशा था। धांधली नहीं धांधला हुआ। नामालूम और खुफिया मकाम पर यह कैसे इलेक्शन था जिसका कोई तजवीज़ कुनिंदा था और ना ही तायद कुनिंदा। वोटर्स थे, ना वोटर लिस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, ना इलेक्शन प्रोसेस। बानी रहनुमा और कारकुनों के खौफ से उन्हें इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर कर दिया गया। इसे पार्टी में आमरीत और सिलेक्शन कहते हैं। इनकी आइडियोलॉजी ही आरटीएस बिठाकर इलेक्शन लड़ना है। ऐसी जमातों का यही हाल होता है जो खाली कुर्सियों का हाल है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। मियां साहब वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें। वो समझते हैं कि बादशाह की तरह आएं, दरबार में हाजिरी लगवाएं। इस तरह हवा बनती है। उन्हें अपने घर पंजाब में अंडों और टमाटरों का सामना है। कोशिश करने के बावजूद उनकी हवा नहीं बन रही। अवाम ही हवा बनाते हैं, अवाम ही फैसला करते हैं। सबको अवाम का फैसला मानना पड़ेगा। मियां साहब इंतजामिया की मदद की बजाय अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ें। मियां साहब का जलसा जिस तरह करवाया गया उससे अच्छा तासुर नहीं बना। 2018 में एक शख्स को कहा गया वो फरिश्ता और बाकी सब करप्ट हैं। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। हर इलेक्शन में कुछ लोग तासुर देते हैं कि उनकी हुकूमत आने वाली है। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को आम इंतखाबात में सरप्राइज देगी। पीपल्स पार्टी हर तरह की पिच पर खेलना जानती है। बिलावल भुट्टो की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइन की 18वीं तरमीम अधूरी है, इसे पूरा करेंगे। सूबों को मिलने वाले इख्तियारात अब मजीद नीचे लेकर जाएंगे। हम एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम लाएंगे। हमारा प्रोग्राम 18वीं तरमीम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी की नज़र पंजाब में नून लीग के मुखालिफ वोट पर है। हम पर तनकीद से ही वो इन वोटर्स को राग़िब कर सकते हैं। अगर बिलावल भुट्टो समझते हैं कि तनकीद से वोट मिलते हैं तो पूरा जोर लगा लें। राना सनाउल्लाह का चैलेंज। नून लीगी रहनुमाओं की पार्लिमानी वोट के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। सरगोधा डिवीजन के 100 से जायद उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर लिए गए। जल्द नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। कायदीन की गुफ्तगू। दानियाल अजीज को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शोकोज नोटिस जारी। 7 दिन में जवाब तलब। मुल्क के हुक्मरानों को 3 निकात पेश किए हैं। ये 3 निकात मान लो कहीं 6 निकात दोबारा ना आ जाएं। 15 साल से ऐसे हुक्मरान मिले जिन्होंने मुल्क लूटा। अरबों रुपए की करप्शन करने वाले अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुके। जालिमों और जाबिरों का खात्मा दुनिया देखेगी। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए तमाम महकमों पर सूबाई हुकूमत काबिज हो गई। माजी में जो गलतियां हुई उनकी निशानदही करना होगी। गलतियों को दुरुस्त करना होगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार।
हम तमाम चैलेंजेस से बाखबर हैं। अवाम की हिमायत से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों के मनफी अज़ाइम को शिकस्त देंगे। पाक फौज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार है। पूरी तवज्जो वतन की सरहदों की हिफाजत पर मरकूज है। हर हाल में रिवायती जोश व वलवले के साथ कौम की खिदमत करते रहेंगे। पाक फौज पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देगी। आर्मी चीफ का खैरपुर टामेवाली का दौरे के मौके पर खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने बहावलपुर कोर की मशकों का जायजा लिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में सलमान बट की मुतनाज़ा तकर्रुरी का नोटिस। वजीर आजम की हिदायत पर तयनाती को मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, सिलेक्शन कमेटी को गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। अच्छी शोहरत रखने वाले अफराद का तकर्रुर किया जाए। निगरान वजीर आजम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ना दबाव में लाया जा सकता है, ना वो किसी की हिमायत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। वो अपने हल्फ के मुताबिक फ़राइज़ की अंजाम दही करते रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और राबते की तफसीलात नहीं दी गई। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार हुसैन पंजोता ने कोरियर की थी। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई। इस जमात की नुमाइंदगी वकला करते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला फौजी अदालतों और इंतखाबात केस को तकमील तक ले गए। ये अमर हैरान कुन है कि सरबमोहर लिफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेज किस तरह मीडिया को जारी की गई। एलामिया का मतन। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडयाला जेल में समाअत। अदालत ने मुल्जिमान की हाजिरी के बाद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। मीडिया के 3 नुमाइंदों को भी कमरा अदालत की रसाई दी गई। हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया, हमारी जमानत की दरख्वास्तें लगी हैं। अदालत ने भी मुतआदिद मरतबा तलब किया, लेकिन प्रोसिक्यूशन पेश नहीं होती। हमारे केसेस में प्रोसिक्यूशन को इल्म ही नहीं होता, लेकिन नवाज शरीफ के केसेस में बुलाए बगैर हाईकोर्ट समेत हर जगह पहुँच जाती है और दरख्वास्तें भी वापस ले ली जाती हैं। सीक्रेट एक्ट तरमीम 2023 पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दस्तखत ही नहीं किए। हमें बताया जाए कि हमारे खिलाफ जो केस बनाया गया वो एक्ट 1923 वाला है या तरमीम 2023 वाले के तहत है। चेयरमैन पीटीआई के पास तो बड़े बड़े वकला भी हैं जो इनके केसेस लड़ना बाइस इज्जत समझते हैं। मैं एक छोटा सा वकील भी नहीं कर सकता और ना मेरे वकील का नाम कहीं आता है। शाह महमूद कुरैशी का बयान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को अदालत तलब करने की इस्तदा। आपके खिलाफ मुकदमा सीक्रेट एक्ट 1923 की शिक 5 और 9 के तहत बनाया गया है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का शाह महमूद कुरैशी से मुकालमा।